नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। आइए हम सब मिलकर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मनाएं भाजपा युवा नेता मोहित यादव का जन्मदिन। तारीख 5 जुलाई 2023, समय प्रातः 10 बजे, स्थान मेला मैदान, भट्टी रोड, बहरोड। जनता का सच्चा हितैषी, आपके प्यार और आशीर्वाद का सच्चा हकदार, आपका अपना युवा भाजपा नेता मोहित यादव, पूर्व भाजपा प्रत्याशी, विधानसभा बहरोड। रालसा में दोनों पक्षों की राजी से फैसला होता है, इसलिए अपील की गुंजाइश ही नहीं रहती। ये बात जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने मंगलवार को बहरोड न्यायालय में कही। जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह मंगलवार को पैरा लीगल वॉलंटियर के इंटरव्यू के लिए बहरोड न्यायालय में पहुंचे। भर्ती 2023 के जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उनका इंटरव्यू लिया गया। यहाँ न्यायिक अधिकारियों ने उनका फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। अलवर जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का जल्द निपटारा किया जाता है, लेकिन इसके लिए अधिवक्ताओं को जागरूक होने की आवश्यकता रहेगी ताकि पक्षकार को समय रहते न्याय मिल सके। न्यायालय में अधिवक्ताओं की मौजूदगी में दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठाकर आपसी समझाइश करके बाद मामलों के निपटारे पूरे किए जा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब दोनों पक्षकार एक साथ बैठते हैं और उनमें आपसी समझौता होता है तो दोनों फिर से एक साथ बोलने और बात करने लग जाते हैं। मैं भी ट्रेंड हूँ, मैंने भी ट्रेनिंग ले रखी है। मैं खुद दोनों पक्षकारों को सामने बैठाकर मामलों का निपटारा करता हूँ। और क्या कहा, देखिए। एक्चुअली हमारा जो न्यायपालिका है उसमें रालसा भी है, राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो बना हुआ है। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि जो आपस में पक्षकार लड़ रहे हैं उनको हम लोग समझाइश के द्वारा और उनका मार्ग को बहुत सरल करके और एक कोई पॉइंट पर वो आ जाए कि भाई ये यहाँ पर हम समझ करके और इस केस का निस्तारण कर सकते हैं, तो समझाइश के आधार पर केस का सेटलमेंट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये बिंदु रहता है कि जब राजीनामा से कोई केस का निस्तारण होता है तो दोनों ही पक्षकारों में आपस में वार्तालाप शुरू हो जाता है, जो पहले नहीं होता था। एक दूसरे के आमने सामने पढ़ने से भी वो कतराते थे। तो यहाँ जो लोक अदालत का आयोजन हमेशा होता रहता है, तो उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कई सालों से जो पक्षकार आपस में लड़ रहे हैं तो उनको हम लोग समझाइश करते हैं, अपनी स्किल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। चूँकि मैं ट्रेंड हूँ, मैंने मीडिएशन की ट्रेनिंग ले रखी है, तो मैं भी पक्षकारों को सामने बिठा करके और उनके एक दूसरे से समस्याएं पूछ करके और एक दूसरे के ऑफ़र्स उनको सामने लेकर के आते हैं। तो वो ऑफ़र्स में जो एक्सेप्टेबल होते हैं उसके आधार पर केस का फैसला हो जाता है। और वो सबसे अच्छी बात होती है इसमें, मेरिट पर जो भी फैसला होता है वो एविडेंस के आधार पर होता है। उसमें फैसला होने के बाद कोई एक पार्टी हमेशा असंतुष्ट रहती है, वो ऊपर जो हायर कोर्ट बने हुए हैं, मानिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ तक केस जा सकता है। लेकिन राजीनामा का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो कोई फैसला होता है वो राजी राजी होता है दोनों पक्षकारों में, तो उसका यहीं पर हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इसकी कोई अपील नहीं होती। अपील करेगा भी कौन, क्योंकि राजी राजी फैसला हुआ है तो अपील का उसमें कोई प्रावधान भी नहीं है और सारी समस्या का समाधान यहीं पर हो जाता है और चंद मिनटों में हो जाता है। ये बात ज़रूर है कि समझा इसमें एक दो सेशन लग सकता है, फर्स्ट सेशन में नहीं हुआ, दूसरे सेशन में हो जाए, तीसरे सेशन में हो जाए, लेकिन समझाइश करनी चाहिए। और इसमें आजकल अधिवक्तागण भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और इसलिए जो लोक अदालत में जितने भी अधिवक्ता ने अच्छा काम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में राजीनामा करवाया है,